उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी पार्टियां ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की भी यूपी में तेज़ी से बढ़ चढ़कर तमाम चीज़ों में हिस्सा ले रही है। ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा है, इसको लेकर ईटीवी भारत ने तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलरों से बातचीत करी और जाना कि असदुद्दीन ओवैसी के खेमे में कितना मुसलमान जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान जो हैं वो ओवैसी को नेता मानते हैं, जैसा तो कहीं नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो उनकी परसेंटेज है वो साफ बताती और दर्शाती है कि मुसलमान नहीं मानते। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, बहुत सी सियासी पार्टियां हैं, उसमें एक सियासी जमात उनकी भी है, और जिस तरीके से कुछ मुसलमान किसी पार्टी को मानते हैं, कुछ किसी पार्टी को मानते हैं, कुछ किसी पार्टी को, तो मैं समझता हूँ कुछ मुसलमान जो हैं वो उस मजलिस पार्टी को भी मानते हैं। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं ये समझता हूँ कि ओवैसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो वोटर है और जो जनता है वो बहुत जागरूक है और बहुत समझदार है। उसने बिहार का इलेक्शन भी देखा, उसने बंगाल का इलेक्शन भी देखा, और अब वो यूपी में वोट करेगा। ठीक है, अब ये कि हम धर्म के ऊपर वोट करें, जैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोरों से उठाया जा रहा है ब्राह्मण का मामला, ब्राह्मणों के ऊपर बात की जा रही है, कभी मुसलमानों की बात की जाने लगती है। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, जो मुल्क के अंदर महंगाई का आलम हो गया है, कि जहां गरीब परेशान था ही और परेशान हो गया है, तो वोट अब किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा कि जिसको सरकार बन सके, और ऐसे को नहीं दिया जाएगा कि जिसके 4-5 विधायक अगर खड़े भी होती है पार्टी, तो 4-5 विधायक जीत के क्या करेंगे। कि अब कोई जितना भी कठोर बयान करे और जितना भी वो हमारे मुल्क की जनता को, आवाम को बरगलाने की कोशिश करे, अब जनता जागरूक है, वो इन सब चक्करों में फंसने वाली नहीं। देखिए, मुसलमान असल में ले नहीं रहे हैं, समझ गए आप। अगर मुसलमान चाह लें तो ले लेंगे, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसको मिल रहा है, दलित हैं उनको क्या मिल रहा है, राजभर है क्या उनको मिल रहा है, जाट समाज मिल रहा है, पटेल को मिल रहा है। ये लोग सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति के हिसाब से काम हो रहा है। किसी को कहिए कि उनका हक मिल रहा है तो ये सब बिला वजह की बात है। देखिए, मुसलमान इसमें बटे हुए हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 90% मुसलमान ओवैसी साहब को नेता नहीं मानते, लेकिन कुछ जज्बाती किस्म के लोग होते हैं जो जज्बात और भावनाओं में आ जाते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत मुझे तो नहीं लगता कि उनको अपना नेता मानती। ओवैसी साहब की एक इमेज ये है कि उनको एक पार्टी पसेपुश से सपोर्ट करती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और इसमें कुछ हकीकत भी मालूम होती है, क्योंकि उनके जाने से, उनके इलेक्शन में आने से सेकुलर जो पार्टीज़ हैं उनको नुकसान होता है और एक विशेष पार्टी का फ़ायदा होता है। जैसे बिहार में हमने देखा कि वो 4-5 सीटें तो ले आए, लेकिन काफ़ी सीटें वोट उन्होंने कटवा दिए। तो इससे जो है थोड़ा संदेह पैदा होता है कि वो जाकर वोट कटवाते क्यों हैं। क्या ओवैसी के मुस्लिमों की हिमायत वाले कठोर बयानों से ध्रुवीकरण बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ता है। किसी को भी, ख़ासतौर से मुस्लिम लीडर को, इस किस्म के सख्त बयानात नहीं देना चाहिए। उससे नुकसान जो होता है वो मुसलमानों का होता है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ हमारे हिंदू भाई 80% हैं और 18% मुस्लिम हैं, तो हमको जो हालात हैं उनको, उनकी नज़ाकत को महसूस करना चाहिए और किसी भी तरह के इश्तिहाद अंगेज़ बयान से परहेज़ करना चाहिए। समुचित प्रतिनिधित्व मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो उनके मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे आना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस उनके खुलना चाहिए जो नहीं खोले जा रहे हैं। रोज़गार उनको देना चाहिए जो नहीं दिया जा रहा है।
क्योंकि अगर कुछ प्रतिनिधि आ भी जाते हैं तो वो मुस्लिम समाज का फ़ायदा नहीं करते, अपना फ़ायदा करते हैं। तो हमको प्रतिनिधि नहीं चाहिए। हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि जो मुसलमानों के बुनियादी मसाइल हैं, जो यानी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दें, उनको हल करें। प्रतिनिधि से हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, अब जाहिर है कि जब वो हैदराबाद में काम कर रहे हैं तो नेता तो ही हो। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के मसाइल उठाने के लिए पढ़े लिखे अंदाज में मुख्तलिफ उल्टी सीधी बातों का जवाब देने में अगर हरज नहीं है। जहाँ तक यूपी में आने का सवाल है, अगर यूपी में वो देख रहे हैं कि उनको कहीं पर कामयाबी मिल सकती है, उनका जनाधार है, तो वो लिमिटेड जगह पर काम करें। और जब वो देख रहे हैं कि नहीं, उनके कैंडिडेट की वजह से वोट बढ़ जाएगा और नुकसान हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में उनको नहीं आना चाहिए। भाई, जब हिंदुओं की हिमायत में हिंदू बोल रहे हैं, पंडित बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो अगर मुसलमानों की बातों का जवाब न दिया जाए तो फिर उस नजरिया हिंदुस्तान में हमारा रहना ही बेकार। अब बयान सोच समझ के देना चाहिए कि कहाँ पर आदमी सख्ती से बयान दे रहा है और कहाँ नर्म लहजे में जवाब दे रहा है। ये जवाब देने के तरीक़े के ऊपर मुनहसर है। लेकिन अगर मुसलमानों के मसाइल के लिए कोई जवाब दे रहा है और ऐसे लोगों को फटकार रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं। देखिए, वैसी एक माइनॉरिटी बेस लोग हैं, बट इन्होंने अपने रास्ते से भटक करके मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जिससे एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि लोग करोड़ों कहें कुछ कहें, मुसलमान तकरीबन 15% के करीब 16% मुसलमान हैं और 84% के करीब हमारे बरादरान वतन हैं। तो हम किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाएँ, किसी को उनके जो जिनको वो फॉलो करते हैं उनको गाली दें, या इस तरह से कहें कि साहब हेट पॉलिटिक्स करें कि साहब 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो, तो इससे जो है माइनॉरिटीज़ को एक बहुत बड़ा ख़तरा हुआ। ओवैसी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? भाई, आज की डेट में देखिए, कोई भी पार्टी, हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ना हो। बिल्कुल मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे उस अमल से हम पॉलिटिकल पार्टी अपना सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ा लें और हम सारी सीटों पर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। हम ठीक है, हमें इस मुल्क का जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक वो है कि हमें उसके एतबार से काम करना चाहिए। सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। कम्युनलिज्म को जब ही रोका जा सकता है जब हम सेकुलरिज्म को बढ़ावा देंगे। तो जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, कम से कम हम ऐसी जगह पर ना जाएं, वहाँ पर जा कर के हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों को बढ़ावा ना दें। बीजेपी जैसे पार्टी को अगर रोकना है तो हमें अपनी पार्टी के साथ ज़रूर रहना चाहिए, मगर सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ करके और बीजेपी के लिए हमवार रास्ता न करें। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? कतई नहीं मिल पा रहा है। जब मुसलमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही नहीं है, जब हमने वज़न ही नहीं बनाया है, जब हम वज़न बनाएंगे तभी तो हमें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और अल्लामा ने कहा था, है जुल्म से ईफ़ी की सदा मर्ग मफाजात, हर कमज़ोर को मरना पड़ेगा और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अपनी जमात के साथ खड़े हो जाओगे तो जस्टिस मिलेगा, अपनी जमात के साथ नहीं रहोगे तो अनजस्टिस का फॉलो करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ जुल्म नाइंसाफ़ी तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। तमाम धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलरों का कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मिला जुला हुआ मत नज़र आता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पतंग कितनी मुसलमान उड़ाते हैं या सिर्फ डोर बनकर ये पतंग कट जाएगी। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।